हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड पी और टी डी टू 707 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। सो यार कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कुछ इशू हो गए थे। लाइक मेरा ओए था किसी कंपनी का, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था एंड कॉन्टेस्ट वगैरह भी था। सो कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा इंट्यूशन सब कुछ समझाया जाएगा बिल्कुल ज़ीरो से। तो चलो अपन ऑन कर लेते अपने बोर्ड को। ओके, पेन सेलेक्ट कर लिया है। ओके, so अपना क्वेश्चन है 2707 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। ओके, तो अपन पढ़ते क्वेश्चन में दिया क्या है। पहले सबसे पहले यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग एंड अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरी, ओके। तो अपन को एक वेक्टर देकर रखा डिक्शनरी का। ओके, यू हैव टू ब्रेक एस इनटू वन और मोर नॉन ओवरलैपिंग सब स्ट्रिंग्स सच दैट इच सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी। ओके, इसका मतलब अपन को कोई स्ट्रिंग देके रखी है और नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि ओवरलैप नहीं हो, जैसे कि ए बी सी को अपन ऐसे तोड़ सकते हैं ना, ए बी सी अलग अलग। अपन ओवरलैपिंग होती है, इसका मतलब ए बी और बी सी, ये ओवरलैपिंग हो गई। देखो बी दोनों में आ गया ना, तो ओवरलैपिंग हो गई। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग अपन को नहीं करवाना है। इसका मतलब ए बी सी को अपन को तोड़ना ए बी बी एंड सी के अंदर। ठीक है भैया, ये चीज़ तो समझ में आ गई। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। तो देयर मे बी सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन एस विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सब स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि जो डिक्शनरी में वर्ड्स है और जो स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स प्रेजेंट है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो डिक्शनरी के अंदर नहीं मिलेंगे अपन को। ओके, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये अपन को ये डेफिनेशन और ऑपरेशन देके रखे थे जो अपन को करना है परफॉर्म। ओके, तब अपन को रिटर्न क्या करना है, अपन ये पढ़ते हैं। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स लेफ्ट ओवर इफ यू ब्रेक अप एस ऑप्टिमली। इसका मतलब है कि अपन को कोई स्ट्रिंग देके रखी, अपन को उसको सही साइड ब्रेक करना है ताकि जो जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर है अपन को उसको मिनिमम करना है। रिमेनिंग या एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जैसे कि मान लो कि ए बी सी लिखा हुआ था और तुम्हारी डिक्शनरी में ए बी है, तो तुमको इस स्ट्रिंग को ए बी ए से अच्छे से तोड़ना है और सी को अलग हटाना है ताकि तुम्हारा रिमेनिंग वन बचे। तो तुम्हारा आंसर रिटर्न हो जाएगा वन और तुम्हारा ए बी तुमको डिक्शनरी में मिल जाएगा। ओके भैया, थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल से समझा दो। ओके, तो अपन एक अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, अपन ने एक स्ट्रिंग ली इंट्यूट एंड कोड नाम की। ओके, अपने चैनल का नाम है। ठीक, तो अपन ने एक वेक्टर ऑफ डिक्शनरी ले ली जिसके अंदर इंट्यूट एंड कोड स्टोर था। ओके भैया, समझ में आ गया। अब अपन को इसको ऐसा ऑप्टिमली तोड़ना है ताकि जो जो इंट्यूट एंड कोड है वो मतलब स्पेसिफिकली आ जाए और जो बचे हुए कैरेक्टर्स है ना अपन को उनको रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर इंट्यूट एंड कोड ऐसा आ जाएगा और जो बचे हुए कैरेक्टर तीन रहेंगे एंड, और वो हो जाएगा तो उसके कैरेक्टर का काउंट क्या है, वन टू थ्री, तो इसलिए अपन तीन रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो देखो अपन ने क्या करा, ब्रेक करा इस स्ट्रिंग को तीन में, इंट्यूट एंड कोड में। अब इंट्यूट अपन को मिल गया था डिक्शनरी में। ये पूरा एंड पूरा ही नहीं मिल रहा डिक्शनरी में, देखो नहीं है ना एंड कहीं पे भी। तो ठीक है, तो फिर कोड कोड भी मिल गया था अपन को डिक्शनरी में, यहाँ पे देखो। ओके भैया, समझ में आ गया। तो ये दोनों में इनको मैंने ऐसा तोड़ा, इंट्यूट में तोड़ दिया, फिर कोड में तोड़ दिया और एंड में तोड़ दिया, और एंड वाली पूरी स्ट्रिंग मेरे को मिली नहीं, तो इसमें कैरेक्टर तीन थे तो इनको रिटर्न कर दिया, तो आंसर मेरा आ जाएगा तीन। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन सीखते हैं। सबसे पहले अपन रिकर्जन से इसको सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले कंसेप्ट आना चाहिए तुम लोगों को सब एसटीआर का। सब एसटीआर क्या होता है वो चीज़ सीखते हैं। तो हाउ वी कैन ब्रेक स्ट्रिंग्स इजीली। ठीक है, तो अपन का जो स्ट्रिंग्स है अपन उनको उनको तोड़ना रहेगा। ठीक है, तो अपन उसको अच्छे से तोड़ना सीखते हैं सबसे पहले। तो देखो सी प्लस प्लस में इनबिल्ट फंक्शन होता है एक सब एसटीआर। सब एसटीआर में क्या होता है, तुम पहला इंडेक्स देते हो करंट इंडेक्स, मतलब जहाँ से तुमको जहाँ से तुमको स्ट्रिंग तोड़ना है और कितनी लेंथ तक चाहिए, मतलब जीरो से लेके 5 लेंथ तक चाहिए, तो तुमको जो इंट्यूट है लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा जीरो से लेके वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो ऐसा 6 लाइन चाहिए तुमको यहाँ पे, तो जीरो से लेके 0,6 पास कर दोगे तुम इसके अंदर। देखो यहाँ पे भी करा अपन ने नीचे की साइड। अब ये वही समझते कैसे, तो भैया एक एग्जांपल से समझा दो। तो देखो अपन ने वापस से सेम एग्जांपल लिया इंट्यूटेंट कोड का और एक नई स्ट्रिंग बनाई टी करके। तो उसके अंदर अपन ने बोला एस डॉट सब एस टी आर, मतलब एस डॉट सब एस टी आर अपन ने फंक्शन लगाया सेम ये वाला। देखो ये पैरामीटर्स अपने है ना। ओके भैया, तो अब यहाँ पे बोला 0,6 भैया पास करा, मतलब क्या होगा 0,6 पास करा, इसका मतलब होगा आई से स्टार्ट करो और 6 लेंथ ले लो। इसका मतलब क्या स्टोर हो जाएगा भैया, इंट्यूट। हाँ, इंट्यूट स्टोर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है यहाँ पे कि इट डू नॉट मॉडिफाई एक्चुअल स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स द मॉडिफाइड स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो स्ट्रिंग है ना ये वाली, इसको वो मॉडिफाई नहीं करेगा, मतलब इसको वो इतने पार्ट को हटा नहीं देगा, वो एक रिटर्न करेगा, वो आंसर रिटर्न करता है। मतलब जैसे कि वो ये इंट्यूट रिटर्न करेगा तो अपन को उसको किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवाना पड़ता है, इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं, समझे। ये एक्चुअल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करेगा कभी भी, वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग को। ठीक, ओके भैया, समझ में आ गया ये चीज़। अब भैया मेरे को एक और से, अब मेरे को एंड वर्ड चाहिए, तो एंड वर्ड कैसे लाऊंगा मैं, 6 पोजीशन से स्टार्ट करो भैया, 6 पोजीशन से 6 पोजीशन पे ये लिखा हुआ है एंड
ये वाला ए लिखा हुआ है, तो वहाँ से मेरे को 3 लाइन का ले लो, तो 3 लाइन का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है भैया, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई है अच्छे से। अब भैया अपन को लास्ट वाला क्या चाहिए, कोड वाला चाहिए। तो भैया कोड वाले का इंडेक्स क्या, देखो एक बार इंडेक्स भी दे देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब भैया हाँ ये देखो, तो 9 से अपन को स्टार्ट करना था, एक 6 से स्टार्ट करना था, तो अपन ने 0 से करा सबसे पहले, 0 वाला, फिर 6 वाला, फिर 9 वाला। अब भैया यहाँ पे तो आपने कुछ पास ही नहीं करा सेकंड पैरामीटर जो अपनी लेंथ बोला था। हाँ तो देखो, जब अपन सेकंड पैरामीटर पास नहीं करते ना, तो वो करंट से लेके पूरा एंड तक ले लेता, मतलब 9 से लेके पूरा एंड तक ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे अपना आ जाएगा कोड। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। सो यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ओके, सो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन समझते हैं अपना मेन अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले ही पता थी, एज वी नीड टू चेक एवरी पॉसिबल सबस्ट्रिंग विच आर नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर, देन वी कैन यूज रिकर्जन। ठीक है, तो वेन एवर समथिंग लाइक जनरेटिंग कम्स, रिमेंबर रिकर्जन। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, तो देखो जब भी अपन को भी इसमें क्या बोला कि सारी सबस्ट्रिंग, जितनी भी सबस्ट्रिंग है वो सब चेक करना, हर एक पॉसिबल सबस्ट्रिंग, हो सकता है अपना आंसर और मिनिमम हो जाए सारी सबस्ट्रिंग चेक करेंगे तो इसीलिए अपन जब भी सब सारी जनरेट करना है, जनरेट सारी स्ट्रिंग्स करना है, इसका मतलब अपन हमेशा याद रखना तुमको रिकर्जन लगेगा, हमेशा याद रखना रिकर्जन लगेगा। ठीक, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो ट्राई करना कि तुम रिकर्जन को सोचो, जब भी जनरेटिंग पेयर, जनरेटिंग स्ट्रिंग्स, जनरेटिंग एरेज, जब ऐसा कुछ भी आ रहा है तो सब रिकर्जन याद करा करो। ठीक है, ओके भैया ये सब समझ में आ गया। अब अपन रिकर्जन इंट्यूशन समझेंगे कि रिकर्जन बनना कैसे चाहिए। अब रिकर्जन ट्री का जो ड्राई रन है, ये रिकर्जन ट्री का जो ड्राई रन है, अपन इसमें ड्राई रन करेंगे एक बार और समझेंगे कि अपन रिकर्जन बनाने कैसे वाले हैं। ठीक है, रिकर्जन कैसे लिखने वाले, पूरा ध्यान से समझना क्योंकि यही कोड में पूरा के पूरा एज इट इज जाएगा जो समझाऊंगा। ठीक, तो अपन ने मान लो स्ट्रिंग अपने पास इंट्यूट एंड कोड, और अपन को एक डिक्शनरी देके रखी है, इंट्यूट कोड और इंट्यूट ए। ठीक, ओके भैया समझ में आ गया, ये तो ईजी था। ओके, तो अपन कंटिन्यू करते हैं, अपने एक आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, एक आइडियोलॉजी कि जब भी अपन को कोई वर्ड मिल रहा है, मतलब मान लो जैसे डिक्शनरी में कोई भी अपन वर्ड बनाते जाएंगे, वर्ड बनाते जाएंगे, जैसे डिक्शनरी मिल रहा है तो उस जगह पे तोड़ देंगे, उस जगह से फिर एंड और जैसे कि यहाँ पे इंट्यूट बनना, फिर यहाँ से एंड और कोड को अलग लेगा। ठीक, फिर यहाँ पे एंड को तोड़ा, फिर कोड को अलग लेगा। ठीक, अभी इसको समझेंगे क्या बता रहा हूँ, इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक बेसिक ओवर भी बताया मैंने। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब समझते बिल्कुल अच्छे ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस जगह से। ओके, तो भैया अपन ने एक खाली स्ट्रिंग बना ली टैम, उसके अंदर अपन ने ट्रेवर्स करा, स्टार्ट करा इंट्यूट, ये अपनी पहली स्ट्रिंग थी ना, अपन ने स्टार्ट करा 0 से। ओके भैया, ट्रेवर्स करा 0 से, फिर 0 से गए आई को लिया, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़े तो फिर एन को लिया, हाँ भैया नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़े, फिर टी को लिया, फिर भैया नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़े, फिर आई को लिया, फिर भैया नेक्स्ट इंडेक्स पे बढ़े, फिर क्या किसको लिया, टी को लिया। फिर अपनी स्ट्रिंग क्या बन गई भैया, अपन नेक्स्ट स्ट्रिंग पे तो बढ़ गए, नेक्स्ट पे तो बढ़ गए, लेकिन अपनी क्या अपनी जो लाइक टैम क्या हो गया, अपना टैम क्या हो गया, इंट्यूट हो गया। अरे भैया ये तो अपने डिक्शनरी में स्ट्रिंग कर रहा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा था, तो एग्जिस्ट कर रहा था इसका मतलब अपन को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भैया तोड़ दो और एंड और कोड को अलग भेज दो और इंट्यूट अपने को मिल गया है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से तोड़ा और यहाँ से अब दूसरा रिकर्जन चालू कर दिया, इतनी स्ट्रिंग को अपन ने वापस से एक रिकर्जन फंक्शन में वापस भेज दिया। ठीक है, समझे, यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे, अच्छे से समझा है ना। देखो ये कर रहे हैं, बस अपन ने पूरी स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग बनाने के बाद अपन ने जैसे अपन को पहली स्ट्रिंग मिल गई सही वाली, उसको बैक कर दिया, मतलब इस इतने वाले को रिकर्जन में कॉल कर दिया। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी आगे पूरा पूरा बच्चा पूरा अभी बच्चा हुआ बहुत सारा, अभी समझते ध्यान से। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब अपन ने बोला कि अपन रिकर्जन करेंगे लेफ्ट आउट स्ट्रिंग के लिए, लेफ्ट कितनी थी भैया, एंड कोड। ओके, तो ये अपनी न्यू स्ट्रिंग बन गई, ध्यान रखना कि अपनी न्यू स्ट्रिंग अब एस अपडेट होकर ये होगी। ओके, अब भैया टैम टैम क्या होगी, वापस से खाली हुई, क्योंकि अब नया रिकर्जन चालू हुआ ना, नया रिकर्जन चालू हुआ, वापस से टैम को खाली रखो। अब उसमें भैया बोला एंड ए आया, सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से लेके यहाँ तक जाएंगे। ठीक, ओके, तो फिर ए आया भैया, फिर एन आया, फिर डी आया भैया, हाँ डी आ गया देखो। अब फिर अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे गए तो सी आया। ओके, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, फिर ओ आया, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर डी आया, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर ई आया। ओके भैया समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट पे गए और 7 आ गया। अरे भैया यहाँ पे तो स्ट्रिंग ओवर हो गई, स्ट्रिंग खत्म हो गई भैया, स्ट्रिंग ही खत्म हो गई, तो अब मैं जाऊँ कहाँ पे, इसका मतलब है कि ये पूरा मेरे को डिक्शनरी में मिला ही नहीं, डिक्शनरी में मिला ही नहीं, तो ये कितने वर्ड्स हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इसका मतलब है कि क्या 7, मेरा आंसर क्या 7 होना चाहिए। यहाँ से अगर तुम यहाँ से चेक करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 7, मतलब 7 कैरेक्टर्स तुम्हारे जो है वो यूजलेस है, तुमको डिक्शनरी में मिले नहीं। ओके, कहा गया अपना पेन, ये रहा। और ठीक है, तो यहाँ से 7 आना चाहिए, पर भैया इससे क्या रिड्यूस हो सकता है आंसर, हाँ अब अपन चेक करेंगे कि रिड्यूस हो सकता था, तो अपन ने बोला कि
भैया अपन ने यहाँ से ए को लिया था, अब ए को नहीं लेते अपन, ए को हटा देते, अब एनडी कोड को लेते पूरे के पूरे, फिर अपन चेक करते क्या एनडी कोड मिल रहा है क्या अपन को, ओके चेक करते, ठीक है। तो अपन ने लास्ट ए को हटाया, ए को रिमूव करा, स्किप करा, देखो यहाँ पे भी ये लिखा है, इफ वी कुड नॉट फाइंड एनी सबस्ट्रिंग फ्रॉम आई एन डी जीरो पे ये था। तो अब अपन आई एन डी में अपन ने आंसर में +1 कर दिया, सबसे पहले आंसर अपना +1 हो गया, क्योंकि एक आंसर अब अपन मान के चल रहे ए अपन को कभी मिलेगा ही नहीं खाली, और ए अपन को कभी मिला ही नहीं, तो अपन ने उसको आंसर में प्लस कर लिया, ओके पहली बात समझ गए, ओके। अब सो लेट्स स्किप इट एंड फाइंड फ्रॉम इंडेक्स 1, अब अपन बोलेंगे एन से फाइंड करना चालू कर दो, ओके भैया यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ओके। तब अपना क्या हुआ, न्यू स्ट्रिंग क्या बनी भैया, एनडी कोड न्यू स्ट्रिंग बनी, ये देखो एनडी कोड अपनी न्यू स्ट्रिंग बनी, ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से, ओके भैया ये चीज समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से। अब अपन अब देखो यहाँ पे समझते हैं, टैम्प वापस से अपन ने कंटिन्यू करा, अब देखो टैम्प में क्या करा अपन ने, टैम्प खाली रखा और एनडी कोड पे वापस से अपन ने आइट्रेशन चालू कर दिया, ओके भैया समझ में आ रहा है, आइट्रेशन यहाँ पे चालू करा, फिर एन डाला, देखो एन डाला, ओके भैया समझ में आया, फिर देखो फिर डी डाला, आई एन डी 0, फिर आई एन डी 1 पे गया, फिर डी आया, ठीक। अब डी इसके नेक्स्ट पे क्या आता, इसके नेक्स्ट पे अपनी स्ट्रिंग क्या आती, टी एम पी इक्वल टू एन डी, ठीक ओके। तो अब यहाँ से अपना कंटिन्यू चला, यहाँ से अपना कंटिन्यू चला, यहाँ से अपना कंटिन्यू चला, और यहाँ पे बहुत सारे आइट्रेशंस हुए, कुछ जिसमें अपन ने पूरी स्ट्रिंग कवर करी, और पूरी स्ट्रिंग कवर करी तो लास्ट में अपना टैम्प क्या आया भैया, वापस से एनडी कोड आ गया। अब भैया टैम्प एनडी कोड आ गया मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, एनडी कोड आ गया तो एनडी कोड आ गया, तो अब इसको मैंने ढूंढा डिक्शनरी में, अब डिक्शनरी में तो भैया ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या आंसर जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे भी आंसर तुम्हारा भैया अभी भी 7 ही जाएगा मेरा आंसर, तो भैया 7 से तो क्यों रिड्यूस नहीं हुआ, और अभी भी मेरा आंसर 7 ही रहा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 और ऊपर वाला 6, सॉरी 6 जाएगा ना आंसर, 6 मैंने गलत काउंट कर लिया था, क्या हो रहा है अपने 3 और 3 6, नहीं सही तो काउंट करा, 3 और 3 6, हाँ ये देखो ना, ये 3 हो रहे और ये 3 हो रहे, और ऊपर का जो ये 6 + 1 जो ऊपर वाला ए था ना वो, तो टोटल अभी भी 7 हो रहा भैया, हाँ 7 हो रहा है। अब समझते और आगे, तो भैया अपन ट्राई करते कि अपन अब जो एन है इसको भी इसका हटा दो, कि ये भी अपने को कभी मिलेगा नहीं, और स्टार्ट देखो इंडेक्स 0 को हटाया और स्टार्ट करा यहाँ से डी कोड से, और अपन ने आंसर में उसको प्लस कर दिया, अपन ने मान लिया कि एन कभी खाली अपन को मिलेगा नहीं है, या फिर एन से कोई स्ट्रिंग मिल ही नहीं रही है, ओके। तो भैया अपना आंसर हो गया अभी 2 फिलहाल, दूसरा आंसर था, दूसरा आंसर जो रिकर्जन में चल रहा है कॉन्टिन्यूसली में। और फिर यहाँ पे देखा अपन ने कि अपनी नई स्ट्रिंग बनी डी कोड, ओके भैया ये अपनी नई स्ट्रिंग बन गई, ये चीज़ समझ में आ गई। अब नई स्ट्रिंग बनी भैया, तो अब अपन ने इसमें बोला कि टाइम वापस अपने बोला था खाली रखना है, ठीक है खाली रखा, और नई स्ट्रिंग में शुरू से स्टार्ट करना, ओके 0 1 2 3 4, ठीक है भैया समझ में आ गया ये चीज़, ये 3 है, ओके। तो अब अपन ने डी को स्टोर करा, फिर ऐसे सी को स्टोर करेंगे, फिर ओ को करेंगे, फिर डी को करेंगे, फिर ई को करेंगे, तो अपने पास फाइनल स्ट्रिंग क्या बनेगी, ये बनेगी। ऐसे ही अपन इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, फिर अपने इंडेक्स रहेगा 5 पे, और भैया अपने वापस बोली कि यार भैया डी कोड मिला मेरे को, और डी कोड तो अभी भी मेरा कोई डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो अभी मेरा अभी भी क्या आंसर हो जाएगा, अभी मेरा आंसर क्या रहेगा, आंसर अभी भी मेरा 7 रह जाएगा, और डी कोड अपना नहीं मिलेगा, तो अपन वापस अपन ने क्या बोला था, अगर अपन को नई स्ट्रिंग मिल रही है, कोई भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो अपन ने क्या बोला, इंडेक्स को करंट को हटा दो, तो 0 वाले को हटा दिया और बाकी वाले को ये रिकर्जन लगा दो, तो अपन ने बोला डी अपन को खाली कभी नहीं मिलेगा और डी से कोई स्ट्रिंग कभी नहीं मिलेगी, तो अपन ने आंसर में 2 + 1, अपने पास अभी तक 2 आया था आंसर, दूसरा वाला ये देखो ना, ये वाला आंसर जो ये आया था जो जिसमें अपन ने तोड़ा था वो 2 था, तब 2 + 1 क्या हो गया भैया, 3 कैरेक्टर अभी मैंने बिल्कुल ही हटा दिए स्ट्रिंग से, और 3 कैरेक्टर खाली हो गए, तो 3 कैरेक्टर हो गए। अब भैया अब मैं नई स्ट्रिंग मेरी बनी कोड, तब मैं कोड पे लगाऊंगा, अब कोड में सेम करा, टीएमपी अपना सबसे पहले खाली थी और सी से स्टार्ट करा, फिर आई एन डी जीरो आया, फिर आई एन डी 0 आया तो उसको ऐड करा, सी आ गया, सी आ गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग पे ऐड करा, तो फिर सी ओ आ जाएगा, फिर सी ओ, फिर डी, फिर ई, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रिंग अपनी क्या बनेगी, सी ओ डी ई, भैया सी ओ डी ई बन गया, और लास्ट में ये हो गया, अपना इंडेक्स भी बड़ा हो गया, यहाँ तक पहुँच गया। क्या भैया सी ओ डी मिल रहा है, क्या सी ओ डी ई मिल रहा है क्या मेरे को, हाँ देखो ये अपने डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा था, अरे हाँ भैया सी ओ डी ई तो मेरे को डिक्शनरी में मिल गया, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को ये पूरा वर्ड मिल गया, तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर भैया ये वाला तो मिल गया मेरे को, और इंक्लूड भी मिल गया था, और मेरे पास अभी तो आंसर करंटली 3 चल रहा है, तो मैंने 3 को रिटर्न कर दिया, 3 मेरा रिटर्न हो गया, 3 मेरा रिटर्न हुआ, फिर 3 यहाँ से गया, फिर यहाँ से 3 गया, फिर यहाँ से ऊपर और 3 गया, फिर ऐसे रिटर्न होते होते ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। अब ऊपर जाते जा रहा है, ऐसे रिकर्जन कॉल बैक हो रहा है, 3 आंसर, ठीक यहाँ पे आ गए, अब इस जगह पे आ गया, ये अपनी कौन सी स्ट्रिंग थी, ये अपनी पहली स्ट्रिंग, ये देखो ये अपनी पहली स्ट्रिंग थी ना, ये अपनी पहली वाली स्ट्रिंग थी जिस पर अपन ने कंप्लीट करा था, ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि अपन ने हाथ से तोड़ते तो अपना आंसर आता 3,
ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब उसको समझेंगे। ठीक, देखो कहाँ पे गया, ये रहा। ओके, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि क्या आंसर 3 मिनिमम पॉसिबल आंसर है, मतलब 3 कैरेक्टर आप बोल रहे हो इस स्ट्रिंग में, 3 कैरेक्टर यूजलेस है, या 3 कैरेक्टर यूजलेस है, ए कोमा एन कोमा डी, ये क्या ये पूरे यूजलेस है? ऐसी कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता क्या सब स्ट्रिंग का? नो, 3 इज नॉट द मिनिमम। कब तक अपन नहीं बोल सकते वो मिनिमम है? जब तक वी कांट से यस अंटिल वी एक्सप्लोर और पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या कि अपने से अभी और पॉसिबिलिटी बची हुई है, अपन ने उन सबको एक्सप्लोर नहीं करा है, तो अपन को उन सबको एक्सप्लोर करना है और देखना है कि क्या 3 ही अपना मिनिमम आंसर है। तो अपन मिनिमम फंक्शन का तो यूज करते जाएंगे हर रिकर्जन कॉल में। ओके भैया, ये चीज समझ में आ रही है और यहाँ तक अब बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, तो अपन अब दूसरा अपन कॉल करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ तक पहुंच गए थे अपन, तुमको यहाँ तक तो समझ में आ गया था ना? ये अपनी पहली स्ट्रिंग थी, ये पहली स्ट्रिंग जो थी अपन यहाँ तक अपन ने यहाँ पे पहला ब्रेक यहाँ पे मारा था। लेकिन अब जब यहाँ पे रिकर्जन कॉल बैक होके आएगा तो जो 6 थी, मतलब जो 6 थी, अब वो उसको भी ले लेगा आगे। अब समझो, अब इसको समझते हैं। देखो कहा गया, ये रहा। ओके, अब अभी ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना इसको। अपन ने सेम स्ट्रिंग ली, अपनी लास्ट कहाँ पे थी? इंट्यूट पे टूटी थी। अब इंट्यूट के बाद अपने इंडेक्स 6 पे टूटा था, तो अपन ने इंडेक्स 6 को भी लिया, अपन ने इंट्यूट ए को ले लिया। अब ठीक, अब इंट्यूट ए को अपन ढूंढेंगे। अरे भैया इंट्यूट ए भी अपन को डिक्शनरी में मिल गया, वाह यार, ये तो अगर डिक्शनरी में मिल गया तो अपन वापस से अपन ट्राई करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से तोड़ने का ट्राई करेंगे कि यहाँ से तोड़ के अपन को क्या आंसर मिल सकते हैं। सेम, अब देखो एनडी कोड, अब नई स्ट्रिंग बनेगी भैया एनडी कोड। हाँ सही है, नई स्ट्रिंग बनी तुम्हारी एनडी कोड, तुमने इंडेक्स 7 भेजा इतना है ना? ठीक है, और अब नई स्ट्रिंग तुम्हारी एनडी कोड बनी सेम। अब तुमने 0 से स्टार्ट करा, एन आया, देखो 0 से स्टार्ट करा, फिर एन लिया, फिर ऐसे डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ओ आएगा, इंडेक्स बढ़ते जाएगा, फिर एनडी कोड वापस आ गई। भैया ये एनडी कोड मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा याद है, मेरे को ये स्ट्रिंग पहले भी मिली थी और इसके अंदर मेरे को सेम आंसर क्या मिला था? ये पूरा इसमें क्या आंसर मिल रहा है? 1 2 3 4 5 3 और 3 6, इसमें आंसर भैया 6 मिल रहा है। तो क्या भैया मेरा अभी 6 आंसर है क्या मिनिमम? नहीं, देखो 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपन को 3 ऑलरेडी मिल चुका है, तो 6 तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया कि ये भैया इससे कोई आंसर मिल नहीं रहा है। और ये सेम स्ट्रिंग एनडी कोड वाली मेरे को एक और बार मिली थी, कहाँ पे मिली थी भैया मेरे को? देखो 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 देखो, ये रही, यहाँ पे भी अपन को सेम एनडी कोड वाली स्ट्रिंग मिली थी, है ना? तो यहाँ से कुछ कुछ, अभी ये चीज़ बाद में बताऊंगा कि रिपीटेशन हो रहा है, रिकर्जन तो रिपीटेशन करेगा ही क्योंकि अपन सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज़ पूरी समझ में आ गई भैया अभी तक। और अब अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखो, अब सेम तुम एनडी कोड में क्या करोगे? एनडी कोड में वापस से तुम एन को हटाओगे। ठीक, अभी जो ऊपर करा, सेम जो ऊपर करा वही चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे। देखो मान लो एनडी कोड यहाँ तक तो तुम समझ गए ना, यहाँ तक तो तुम समझ गए। अब देखो वापस से अपन यहीं से रिपीटेशन कर देंगे, यहीं से रिपीटेशन करा तो भैया क्या हुआ? अपन को एनडी कोड में कुछ नहीं मिला था तो आंसर अपना 6 आ रहा था। फिर अपन ने डी कोड पे ट्राई करा था, है ना? अपन ने एन को हटा के फिर एन को हटा दिया था, फिर डी कोड पे ट्राई करा था। सेम, फिर डी कोड पे ट्राई करने के बाद अपन ने डी को हटाया था, फिर कोड पे ट्राई करा था और कोड ने अपन को रिटर्न कर दिया था कि भैया मैं तो ट्रू हूँ, मैं ट्रू हूँ, तो ये आंसर जो डी ओ सी है वो यूजलेस है। ओ सॉरी, डी ओ सी नहीं, अपना एन ओ डी जो है वो यूजलेस है। ठीक भैया, ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके ओके अब ध्यान से देखना। ठीक, अब ध्यान से देखना। अब तुमको ये पूरी समझ में आ गई कि ये साइकिल पूरी की पूरी जो अपन ने ऊपर पड़ी वही साइकिल यहाँ से सेम रिपीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सेम ड्रॉ नहीं करा ताकि तुम लोगों को टाइम नहीं वेस्ट हुए। ओके, तब होल साइकिल रिपीट इटसेल्फ अगेन एज वी डूइंग रिकर्जन, वी ऑलरेडी कंप्यूटेड दैट साइकिल अबव। ठीक है, यही बात मैंने अभी बोली और ये बात तुमको समझा दी। ओके, अब तुम्हारा नया आंसर क्या है? इंट्यूट ए को तुमने यूज करा, इंट्यूट ए को यूज करा तो तुम्हारे पास क्या स्ट्रिंग बनी थी? देखो ध्यान से देखना, तुम्हारे पास इंट्यूट ए बन गई थी ये वाली और दूसरी स्ट्रिंग बन गई थी कोड। तो तुमने एक जो भी पहले, इससे पहले जो आया था वो ए एंड डी तीनों अपने अलग बन रहे थे ना कैरेक्टर एक्स्ट्रा वाले, लेकिन अब तुमने ए को उधर इंक्लूड कर दिया इंट्यूट ए में क्योंकि वो डिक्शनरी में थी। तो तुम्हारा आंसर किस पे बदल गया? एनओडी। अब सिर्फ एनओडी फोकट बैठे हुए, देखो एनओडी फोकट बैठे हुए बस। तो तुम्हारा आंसर अपडेट हो गया, आंसर अपडेट होके क्या हो गया भैया? 2 हो गया। तो 3, मिनिमम किसका हो गया? मिनिमम 3,2 हो गया। क्या भैया अभी मैं बोल सकता हूँ, क्या भैया मैं अभी बोल सकता हूँ 3 मेरा 2 जो है वो मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, अभी भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने और पॉसिबिलिटी बची है, और पॉसिबिलिटी बची मतलब अपन अब कॉन्टिन्यूस वापस से पहली स्ट्रिंग पे जाएंगे, पहली स्ट्रिंग पे गए और पहली स्ट्रिंग में अपन अब इंट्यूट ए से स्टार्ट करेंगे। अब देखो वापस से वो लिखा हुआ है। अब देखो नाउ रिकर्जन गेट्स बैक, और अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंट्यूट ए से। इंट्यूट ए से मतलब भैया अपने लास्ट इंडेक्स 7 पे छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था। अब देखो वहाँ इंडेक्स 6 पे छोड़ा था, अब इंडेक्स 7 पे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो अब इंट्यूट ए फिर एन। ठीक है, एन को भी अपन ने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। क्या ये डिक्शनरी में है? नहीं है, तो अपन ब्रेक नहीं करेंगे, अपन ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रेक नहीं करा तो अपन ने अब आगे सेम 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 देखो, अब फिर डी को ऐड करा, डी को ऐड करा,
फिर डी को ऐड करा, फिर सी को ऐड करा, फिर ओ को ऐड करा, अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर डी को ऐड करा, फिर ई को ऐड करा। भैया मैंने पूरी स्ट्रिंग पूरी की पूरी सेम आ गई मेरे पास स्ट्रिंग, और मेरे को कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं मिली है जो इंट्यूटेंट कोड को रिप्रेजेंट कर रही हो। मैं आखिरी तक पहुंच गया हूँ। और तो अपन ना यहाँ पे क्या आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा आंसर रिटर्न होगा क्या, देखो 1 2 13 मतलब इसमें 13 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा भैया, यहाँ पे मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा 13। अब 13 तो भैया अपने पास अपन को तुमको समझ में आ गया था ना पहले कि अपना आंसर तो मिनिमम 2 है और उससे सेकंड नंबर पे 3 है, तो 13 तो कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब तुमको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा अपना रिकर्जन कैसे वर्क कर रहा है, रिकर्जन कॉल कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके भैया ये चीज समझ में आ गई। अब अपन ट्राई करेंगे। अपन अब देखो सारी पॉसिबिलिटी हो गई, सारी पॉसिबिलिटी विजिट हो गई। अब सारी पॉसिबिलिटी विजिट हो गई भैया, तो अपन ने रिटर्न कर दिया, बैक कर दिया, रिटर्न बैक कर दिया। ओके भैया समझ में आ गई, ये पूरी चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा रिकर्जन ट्री बता दो, फिर इसके बाद अपन कोड पे चलेंगे। ठीक है, ये रिकर्जन ट्री समझ लो, फिर उसके बाद कोड पे समझ चलते हो। ठीक है, काफी हद तक तुमको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, वहां पे तुम ट्राई करो ड्राई रन करने का, कोड को वहीं पे ड्राई रन करो और उसको समझो। ठीक है, अब ठीक है इतना समझ में आ गया। अब अपन समझ, अब इसका एक बेसिक एग्जांपल है कि इंट्यूटेंट कोड का जो रिकर्जन ट्री वो कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो नॉट एग्जैक्ट ट्री बट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, ये पूरा परफेक्ट नहीं है कि ऐसे ही रिकर्जन ट्री बन, पर हाँ ये दिमाग में ऐसा बनना चाहिए तुम्हारे कि ऐसा कुछ बनने वाला है। तो देखो इंट्यूटेंट कोड था, उसको अपन ने तोड़ा इंट्यूट में। ठीक, सबसे पहले मतलब एक आई भी टूटेगा, फिर एन पे टूटेगा, फिर टी पे टूटेगा, ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन अपन ने एक ब्रीफ आइडिया लिया। ठीक, यहाँ पे गए देखो इंट्यूट, इंट्यूट अपन को मिल गया। सबसे पहले यहाँ से स्ट्रिंग बनते गई बनते गई बनते गई इंट्यूट तक, इंट्यूट मिला, इंट्यूट मिला तो वहां से तोड़ा, वहां से तोड़ा, फिर बचा हुआ क्या हुआ, एंड कोड पे गया। एंड कोड अपन नहीं, देखो ऐसा तोड़ा था ना, ऐसा तोड़ा, तो भैया अब एंड कोड आया, एंड कोड पे अपन एंड कोड को मिल नहीं रहा है, तो ए को तोड़ो, फिर एंड डी कोड यहाँ पे दो, देखो दो पार्ट में टूट गया, क्योंकि अपन को एंड कोड तो मिला नहीं, एंड कोड मिला नहीं, तो फिर ए और फिर एंड डी कोड में टूट गया। ओके भैया, फिर यहाँ पे सेम अपन को एन डी कोड में से कहीं पे भी कोई भी सबस्ट्रिंग नहीं मिली अपने मैप के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, तो एन को वापस हटाया, एन को हटाया और डी कोड को सर्च करा, क्या डी डी सी डी ओ डी 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 सी ओ डी और डी कोड, क्या ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, नहीं भैया कोई सी भी सबस्ट्रिंग इसकी मिली नहीं मेरे को, तो मैंने डी को वापस से हटाया, डी को हटाया और फिर कोड को भेजा। भैया कोड तो मेरे को सीधा सीधा मिल गया, कोड तो मेरे को सीधा सीधा मिल गया। तो अब अपन ने क्या करा, यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ से ये रिटर्न हुआ, तो यहाँ से कितने कैरेक्टर्स देखो ऐसे रिटर्न हो रहा, रिटर्न हो रहा, फिर रिटर्न हो रहा, फिर रिटर्न हो रहा। तो अपने यहाँ पे कितने यूजलेस कैरेक्टर्स बने, 3 कैरेक्टर्स बने इस स्ट्रिंग में, जो अपनी मेन थी, जो अपन ने मेन अप्रोच समझी उसके अंदर। ठीक, मैंने बीच वाले सारे केसेस भी कवर करे कि बीच में अपने कितनी रिटर्न होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने ऊपर ऊपर ऊपरी ऊपरी केसेस देखे कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स भैया रिटर्न हुए, तो क्या भैया 3 आंसर मिनिमम था, नहीं अपन ने एक और बार भैया ट्राई करा इंट्यूट ए पे तोड़ने का, इंट्यूट ए पे अपन ने तोड़ा, तो भैया अपन को फिर वहां से अपन ने वापस से एनडी कोड करा। ठीक है, अब देखो ना ये यहाँ से तोड़ा ना, एनडी कोड अपना जाएगा, एनडी कोड में अपन ने वापस ट्राई करा, कोई सी भी सब स्ट्रिंग क्या अपन को मिल रही है, नहीं मिली डिक्शनरी में, अगर डिक्शनरी में नहीं मिली तो अपन ने उसको फिर एन में तोड़ा और फिर डी कोड में तोड़ दिया, और फिर वापस से अपन ने डी डी फिर कोड। ठीक है भैया समझ में आया, भैया समझ में आया यहाँ तक क्या चल रहा है, और अपन ने कोड को है जो रिटर्न कर दिया। अब देखो यहाँ पे सेम अपनी 2 स्ट्रिंग बन गई, 2 एनओडी बचा जो एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3, और अपना फाइनल आंसर होगा 3,2 का जो भी मिनिमम आएगा, तो अपना आ गया 2। ठीक है भैया समझ में आ गया। भैया अगर कभी मेरे पास इंट्यूट इंट्यूट एंड कोड होती, पूरी स्ट्रिंग ही मेरे डिक्शनरी में होती, तो क्या आंसर आता, 1 आता, 0 आता, सॉरी 0 क्यों आता भैया, क्योंकि देखो अब तुम यहाँ पे पहुंचते, जब तुम यहाँ पे टैम पे पहुंचते तुमको मिल जाती कि इंट्यूटेंट कोड तुम्हारी डिक्शनरी में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आंसर आया तुम्हारा 0 ही जाएगा ना, तुमको पूरी स्ट्रिंग ही मिल गई, तो आंसर यहाँ पे तो कुछ बड़ा ही नहीं होगा, आंसर तो अभी 0 ही था। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया था कि हाँ भैया यहाँ पे आंसर 0 जाएगा, और ये तुम्हारे रिकर्जन ट्री समझ में आ गया होगा। देखो अब ये जो स्ट्रीट है वो यहाँ पे सेम रिपीट भी हो रही है, इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, अभी इस चीज़ को अपन यूज़ करें डीपी में। डीपी क्या होती है, अभी घबराओ मत ही, अभी पहले रिकर्जन लिखेंगे और रिकर्जन के बाद में तो तुमको अभी बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ऐसे रिपीटेटिंग स्टेट्स आ रही है, तो अपन को फोकट में डबल डबल ट्री नहीं बनाना पड़े, उसके लिए अपन रिकर्जन या फिर रिकर्जन में डीपी या फिर मेमोराइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है भैया यहाँ तक समझ में आ गया, अब कोड थोड़ा समझा दो ताकि कोड में लिख पाऊँ। ओके देखो अपन ने कोड खोल लिया है। ओके देख भाई, अब भाई ध्यान से देखना है ना। ओके भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने एक मैप बना लिया, देखो देख देख सबसे अपन ने यहाँ पे बनाया मैप। ठीक है, अपन ने क्लास के अंदर यूनिवर्सली क्लास के अंदर ग्लोबल डिफाइन करा, मतलब क्लास के अंदर आप मैप को सब यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो इस क्लास के अंदर सब मैप को यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग और इंट का मैप बनाया। ओके भैया मैप बना लिया, मैप क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर स्टोर करता है भैया। इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग यहाँ पे मतलब मान लो कि इंक्लूड लिखा, मतलब जितने भी वर्ड्स है वर्ड्स को वो सब स्टोर कर लेगा मैप के अंदर। ठीक, मैप के अंदर वर्ड्स को भैया स्टोर कर लिया जितने भी काउंट्स आए। ठीक है, तो भैया देखो अपन ने ट्रैवर्स करा, ट्रैवर्स करने का सब कुछ स्टोर करवा लिया सबसे पहले। ओके भैया यहाँ तक समझ में आएगा, और अपन ने कॉल कर दिया रिकर्जन फंक्शन, तो भैया रिकर्जन फंक्शन कॉल कर दिया, यहाँ तक बिल्कुल कोड क्लियर है। ओके
ओके ओके। अपन यहाँ पे आए, सबसे पहले देखो अपन ने स्ट्रिंग भेज रहे हैं और इंडेक्स भेज रहे हैं। इंडेक्स मतलब करंट इंडेक्स कौन सा है। ओके भैया समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे देखो, अपन ने बोला कि अगर जो इंडेक्स है वो स्ट्रिंग के साइज के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए तो रिटर्न कर दो जीरो को, तो ये अपनी टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गई। हाँ भैया यही कंडीशन तो हमेशा होती है अपनी। हाँ तो ये कंडीशन अपन फॉलो करते हैं, जब भी इंडेक्स अपना करंट से बड़ा हो जाए तो अपन उसको रिटर्न बैक करते हैं ना। अपन जीरो बेस इंडेक्स ले रहे हैं इसलिए अपन एच डॉट साइज पे भी रिटर्न करेंगे। अगर इंडेक्स एच डॉट साइज के बराबर हुआ ना, अपन जीरो बेस इंडेक्स ले रहे हैं इसलिए उस पर रिटर्न हो रहा है। ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन ने बोला कि अपन ने एक एक्स्ट्रा बना लिया। एक्स्ट्रा मतलब कि अपनी पूरी टोटल इंट मैक्स ले रहे हैं। इंट मैक्स मतलब कितनी बड़ी वैल्यू, अपन को मैक्सिमम बड़ी वैल्यू लेना है क्योंकि अपन को मिनिमम फंक्शन लगाना है ना। यहाँ पे मिनिमम फंक्शन लगाना है तो अपन ने यहाँ पे बड़ी वैल्यू ले ली। ओके भैया यहाँ तक समझ में गया। अपन ने देखो अब टेम्प स्ट्रिंग टेम्प, भैया ये चीज आपने अभी कोड में बताई थी, आपने सेम कोड यहाँ पे लिया, स्ट्रिंग टेम्प लिया जो खाली स्ट्रिंग थी। ओके यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अपन ने क्या बोला, टेम्प में एडिशन, ये स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, स्ट्रिंग कॉन कैटेनेशन। ठीक यहाँ तक समझ में आएगा। अपन ने क्या बोला, आई आया फिर एन। देखो अब यहाँ पे सेम अपन इसके ऊपर ड्राई रन करते हुए देख लेते हैं एक बार ध्यान से, तुमको समझ में आ जाएगा फिर क्या चल रहा। ये देखो अब देखो यहाँ पे अपन ने बोला था यहाँ पे, ये देखो ठीक है 2 सेकंड। हाँ अब देखो आई आया, फिर भैया एन को ऐड करा, फिर टी को ऐड करा, फिर यू को ऐड करा, फिर आई, फिर टी। ठीक फिर इंट्यूट मिला था ना अपन को यहाँ पे, देखो ऐसे ही करा सेम यहाँ पे करा। भैया पहले आई को ऐड करते गया और मैंने उसको देखा कि क्या मेरा जो वर्ड है वो मैप में मेरे को मिल रहा है। मैप मतलब मैप क्या डिफाइन कर रहा है, ये मेरे को डिफाइन कर रहा है। ये लूप मेरे को बता रही है कि क्या वो डिक्शनरी में वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैप डॉट फाइंड फंक्शन अपन ने यूज करा। ठीक ओके ओके भैया। तो अपन ने आई ऐड करा, फिर एन, फिर टी, फिर यू, फिर आई, फिर टी, और अपन को इंट्यूट मिल गया। अब अपन ने क्या करा, अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा, अब यहाँ पे अपन ने बोला कि जो स्ट्रिंग है टेम्प वाली, अपन ने उसको मैप में फाइंड करी। जो अपनी स्ट्रिंग अभी करंट क्या बनी थी, इंट्यूट बनी थी। इंट्यूट को अपन ने मैप में फाइंड करा। अब मैप में अपन को मिल गई इंट्यूट, तो इंट्यूट मिल गई तो अपन ने क्या बोला कि भैया अपन को इंट्यूट मिल गई है, और इंट्यूट मिल गई तो जो उसका नेक्स्ट इंडेक्स को उसको भेज दो किसमें, रिकर्जन में वापस भेज दो। भैया अपन ने रिकर्जन में वापस भेजा, और एक्स्ट्रा अपने क्या एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है। ठीक है अपन ने मिनिमम ले जा रहे हैं। ठीक है एक्स्ट्रा का मिनिमम, अभी एक्स्ट्रा एंट मैक्स है। ठीक मतलब सारे कैरेक्टर्स है। ओके भैया ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है। और अब देखो अब देखो 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 यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन यहाँ तक पहुंची तो अपन ने ये वाली इंडेक्स भेजी थी ना, इंडेक्स 6 भेजा था भैया। हाँ इंडेक्स 6 तो अपन ने आगे फॉरवर्ड करा था भैया। हाँ देखो यहाँ पे यही कर रहा हूँ मैं कि अपन ने i+1 जो मतलब देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे आए थे ना, इस जगह पे आए थे तो तुम्हारी इंट्यूट तो इंडेक्स 5 पे बन गई थी। इंडेक्स 5 पे तुम्हारी इंट्यूट बन गई थी तो इंडेक्स 5 का नेक्स्ट ही भेजोगे ना। तो नेक्स्ट भेजा भैया आपने, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या जाएगी भैया, एंड कोड गई। यहाँ पे क्या जाएगी, एंड कोड अपनी नेक्स्ट स्ट्रिंग जाएगी इसके अंदर। अब सेम इसके अंदर अपनी नेक्स्ट स्ट्रिंग गई और अपना इंडेक्स क्या गया, इंडेक्स अपना i+1 गया, तो अपन ने वहां से इंडेक्स देखी। ठीक है तो अपन ने यहाँ से इंडेक्स देखना चालू करा 6 से। भैया 6 से इंडेक्स देखना चालू करा, फिर वापस से अपन ने देखो यहाँ पे मैंने कहा गया अपना, देखो फिर यहाँ से अपन ने वापस से इंडेक्स स्टार्ट देखना चालू करा। भैया यहाँ पे अपने जीरो क्यों लिख के रखा था, क्योंकि अपन ने नई स्ट्रिंग कंसीडर करी थी। पर तुम इसको कंसीडर कर सकते हो कि अपनी करंट जो स्ट्रिंग है अपन पूरी स्ट्रिंग पे लगा रहे, तो अपना जो अभी इनिशियली यहाँ पे समझने के लिए अपन ने जीरो लिया था, पर जब अपन ने पूरी पूरी स्ट्रिंग भेज रहे हैं तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल इंडेक्स तो 6 होगा है ना, तो अपन वहां से लगाएंगे। ओके भैया ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज क्यों लिखी थी वो चीज भी समझ में आ रही है। थोड़ा सा डाउट हुआ होगा पर ट्राई करना समझने का, वही लिखा हुआ है। मतलब यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये वाली स्ट्रिंग पे अपन ने 6 भेजा तो 6 से स्टार्ट होगा, तो अपने वही जीरो इंडेक्स हो जाएगा एक तरह से। समझ गए। ओके ओके भैया तो अपन ने 6 से वापस से स्टार्ट करा। अब 6 से स्टार्ट करा तब अपन ने एन डी फिर CODE पूरा स्ट्रिंग में ऐड करते गए, अपन को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे भैया मैप में कभी मिला ही नहीं, मैप में कभी मिला ही नहीं, मैप में कभी मिला ही नहीं, तो अपन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आए भैया, यही क्या एक्स्ट्रा कंडीशन लिखी हुई है, और भैया इसको रिटर्न कर रहे हो क्या आप। हाँ देखो अपन इसी को रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक्स्ट्रा कर देंगे। अपन नेक्स्ट लाइन ले लेते ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए, रिटर्न एक्स्ट्रा। ठीक अब भैया यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, देखो मिनिमम तो मैंने बोला था, मिनिमम तो तुमको लेते जाना हर एक एवरी स्टेप के ऊपर, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है यहाँ पे भैया ये क्या लिखा हुआ, 1+s, IND+1। इसका मतलब ये है कि अपन ने यहाँ पे देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। अपन ने बोला था ना कि ए यहाँ पे यूजलेस हो गया, अपनी ए से कोई सी भी सब स्ट्रिंग अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अपन ने बोला था कि आंसर में ऐड +1 कर दो। तो यहाँ पे आंसर में अपन ने +1 ऐड कर दिया। ये देखो यहाँ पे आंसर में +1 ऐड कर दिया। अब आंसर में +1 ऐड कर दिया और अपन ने IND+1, IND अपने क्या आया था, ए से IND आया था, मतलब 6 आया था। अब 6 की जगह अपन ने 7 भेजा। ये वाली लूप पूरी चली और ये वाली लूप में कभी मैप कभी मिला ही नहीं, तो फिर ये वाला कभी कॉल ही नहीं हुआ, ये वाला कॉल नहीं हुआ, तो फिर बाहर आके अपने ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। ये वाला एग्जीक्यूट हुआ तो इसके अंदर IND+1 गया, IND+1 मतलब 6 से 7 गया। देखो ये वाला इंडेक्स गया ना, अब एंड वाला इंडेक्स गया जो 7 पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है देखो ना 7 पे एग्जिस्ट कर रहा था ना, मेन लूप में देखो, मेन लूप में देखो 7 पे एग्जिस्ट कर रहा था। हाँ भैया अपन 7 पे गए। अब 7 पे गए, अब 7 पे वापस से कॉल करा, अब 7 पे यहाँ पे आएगी। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या गई, यहाँ से देखो, यहाँ से गई एंड
डी कोड। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट स्ट्रिंग गई, अब वापस से कंप्यूट हुआ, वापस से कंप्यूट हुआ, वापस से कंप्यूट हुआ, यहाँ पे आए। अब वापस से अपनी नई खाली स्ट्रिंग बनी और इसके अंदर अपन ने एनडी कोड पे पूरा ट्रैवर्स करा और सब स्ट्रिंग चेक करी, वापस से एनडी कोड नहीं मिला, एनडी कोड नहीं मिला, तब नेक्स्ट पे यहाँ पे आ गए, वापस से आ गए और अपन ने आंसर में +1 जो करा था, अब आंसर में जो अपन ने +1 करा था ना, आंसर में +1 अपन ने रिटर्न करा था, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो 1, ये रिटर्न हुआ था। अब नेक्स्ट वापस से अपना यहाँ पे आए तो आंसर में 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हुआ और कोमा क्या रिटर्न हुआ, फिर डी कोड रिटर्न हुआ। ओके भैया, समझ में आ गया। अब भैया यहाँ पे अपना डी कोड रिटर्न हुआ, सेम अपन ने वापस से लूप एग्जीक्यूट करी और डी कोड के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे और वो मैप में नहीं मिले, तो फिर वापस से अपनी ये वाली लूप एग्जीक्यूट होगी, ये एक्स्ट्रा ये वाला मतलब ये वाला फंक्शन वापस कॉल होगा और यहाँ पे क्या होएगा, अब 3 कोड जाएगा। अब 3 कोड गया, अपन को यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई तो अपन ने यहाँ से रिटर्न कर दिया। यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया भैया, अब यहाँ से अपन को मिल गया था तो अपन ने यहाँ से कोड रिटर्न कर दिया और कोड रिटर्न हुआ और कोड के बाद तो कोई स्ट्रिंग थी नहीं, अगर थी नहीं तो अपने यहाँ से देखो देखो जैसे अपना कोड पे कॉल होगा तो कोड का जो लास्ट वाला इंडेक्स था वो कौन सा था भैया, देखो देखो देखो, अब ध्यान से देखना, देखो ये वाली चीज़ 7, मतलब यहाँ पे अपन यहाँ पे देखे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, अपन मान लो कि तुमको कोड मिली, तो कोड जब मिली थी यहाँ पे देखो, जब तुमको कोड वाली स्ट्रिंग मिली तो तुम 12 इंडेक्स पे हो गए होंगे और 12 इंडेक्स पे हो गए होंगे तो तुमने उसका नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पे भेजा, 13 इंडेक्स भेजा, 13 इंडेक्स भेजा तो 13 तो भैया स्ट्रिंग के साइज के बराबर आ गया या फिर उससे बड़ा आ गया, जैसा भी तुमको समझना है, और वैसे ही आ गया तो अपन ने यहाँ पे बोला कि भैया अब रिटर्न कर दो 0 को, रिटर्न कर दो 0 को, तो अपन ने रिटर्न कर दिया। ओके, तो यहाँ तक अब समझ में आया, काफ़ी हद तक यहाँ तक समझ में आया। तो अपना आंसर इस जगह तक क्या आया था, पहली लूप में अपना आंसर आया था 3, तो यही चीज़ अपना यहाँ पे, ये चीज़ जो अपन बताई थी ना, ये वाली चीज़ अपन ने डिफाइन करी कि अपना आंसर आया 3। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन ने, आपने बोला था कि इंट्यूट के बाद वापस कंटिन्यू होगा, हाँ, तब देखो अपनी जो मेन लूप थी, जब अपना फाइनल आंसर रिटर्न हुआ होगा तब ये वाली लूप वापस चली होगी। अब इंट्यूट के बाद यहाँ तक तो देखो तुमने पहली लूप में जब ब्रेक करा था तो तुमने इंट्यूट पे ब्रेक करा था, देखो यहाँ पे इंट्यूट पे फाइंड कर दिया था तो तुमने रिकर्जन फंक्शन कॉल कर दिया था, तब जो फाइनल ये रिकर्जन फंक्शन कॉल बैक होके आएगा तो यहाँ पे 3 आया। अब मान लो यहाँ पे फाइनली में आया, तुम्हारे पास 3 आंसर रिटर्न होके, अब वापस एक इंट्यूट होएगा। अब इंट्यूट के बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सी कॉल होगी, नेक्स्ट स्ट्रिंग भैया कॉल होगी, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या बनेगी इंट्यूट के बाद, इंट्यूट ए। ठीक है भैया, अब इंट्यूट ए बनी, इंट्यूट ए भी मेरे को मैप में मिल गई, इंट्यूट ए मेरे को मैप में मिल गई ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डिक्शनरी में इंट्यूट अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या, अब देखो, अब क्या, अब वापस से सेम कैलकुलेशन होगी इंट्यूट ए के लिए, जैसे अपन ने अभी डिसाइड करी थी ना, अभी अपन ने डिफाइन करी थी, यहाँ पे देखो ये वाला अपन ने फिर इंट्यूट ए के लिए भी कैलकुलेट करा, फिर एनडी कोड, फिर एन में टूटा, फिर डी में टूटा, तो सेम जो अपन ने अभी ड्राई रन करा ना वो सेम वापस से ड्राई रन होगा और फिर फाइनली आंसर यहाँ पे कोड पे वो 0 रिटर्न करेगा और इन दोनों पे 1+, यहाँ पे 2 बार एग्जीक्यूट होगा। अब देखो यहाँ पे 3 बार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया 3 बार, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो कभी आई नहीं, तो अपना एन कभी ये वाली चीज चली ही नहीं, मतलब 1 कभी होया ही नहीं ना, 1 वाला ए के लिए जो प्लस हुआ था वो कभी हुआ ही नहीं और वो वाला कभी हुआ ही नहीं, तो इट्स फाइन, इट्स वेल एंड गुड। तो अपना फाइनली अपना क्या आंसर बनेगा, यहाँ से अपना आंसर आया था 2, देखो एन और डी आया था ना, यहाँ से अपना आंसर आया था 2 एन और डी। ठीक भैया, यहाँ से 3 आया तो इन दोनों का अपना जो भी मिनिमम आया था वो अपन ने रिटर्न कर दिया फाइनली। तो अब यहाँ से अपना आंसर फाइनली क्या हो गया, यहाँ से भैया अपना आंसर हो गया 2, जब अपन ने इंट्यूट ए को लिया। ओके, अब भैया क्या इसके बाद भी कंटिन्यू करेगा, हाँ क्यों नहीं, ऑफकोर्स जब फाइनल कॉल बैक होगा तो इंट्यूट ए फिर एन, अब इसके ऊपर कंटिन्यू होगा। फिर भैया अब क्या मेरे को मिल रही है, नहीं मिल रही है, अब क्या मेरे को ये वाली मिली, देखो ये वाली भी नहीं मिली, क्या भैया मेरे को ये वाली मिली, ये भी नहीं, फिर ओ, फिर डी, फिर ई, क्या मेरे को ये इस पूरी ये क्या पूरी मिली, नहीं मिली, तो अपनी ये वाली लूप अब पूरी खत्म हो गई और अपन यहाँ पे आ गए तो अपन को कुछ भी नहीं मिला था, तो अपन ने आंसर में +1 करा था और उसको वापस रिकर्जन कॉल के लिए भेज दिया था, है ना, तो रिकर्जन कॉल के लिए भेजा था भैया। पर इसके अंदर तो यहाँ पे ये बोलेगा भैया कि अपना जो था, लाइक यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भैया रिटर्न 0 कर देगा वो, ठीक है, रिटर्न 0 कर दिया तो रिटर्न 0 हो गया, मतलब फाइनली अपना आंसर जो था तो वो क्या था, अपना 2 आया था ना फाइनल आंसर, तो 2 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब तो भैया इसको चला के देख लेते, एक बार चला के देख लेते क्या चल रहा है क्या कोड भैया। ओके, तो देखो चल रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार कि क्या भैया ये सबमिट हो पाएगा क्या, इसमें कुछ एरर आएगा क्या, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। देखो सबमिट हो रहा है, चल जाना चाहिए, बूम, देखो अब टीएल आ गया। अरे यार ये बार बार आ जाता है। अब देखो, अब इसमें अपन को क्या करना है भैया, अपन ने अभी देखा, अब अपन समझेंगे, अब अपन जाएंगे अपने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के ऊपर, जिसको बोलते हैं अपन डीपी। ठीक है, अपन ने यहाँ पे क्या देखा था,
अपन ने यहाँ पे क्या देखा था कि भैया एनडी कोड यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो क्या भैया मैं ऐसा कुछ वेरिएबल बना लूँ जिसके ऊपर इसको मैं स्टोर कर लूँ कि जब भी रिपीटेशन स्टेट है उनको स्टोर करके मैं वहीं पे, जैसे कि एक बार कैलकुलेट हो गया तब जैसे ही दूसरी बार कैलकुलेट हो तो वही की वहीं पे आंसर मेरे को टू रिटर्न कर दे। देखो ना, अब जैसे यहाँ पे एनडी कोड के ऊपर अगर मेरे पास दो आंसर पहले से स्टोर होता तो यहाँ पे जैसे एनडी कोड आया तो यहाँ से मैं दो रिटर्न पहले से कर देता। ठीक, समझ में आ गया भैया, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे को कि क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि रिपीटिंग स्टेट को अपन को स्टोर करना है और उनको अपन को है ना रिटर्न करना है। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपन अब इसके अंदर डीपी लगाएंगे। अब डीपी कैसे लगा सकते हैं भैया? अब देखो, सबसे पहले हर बार की तरह अपन बोलेंगे कि एक मैं डीपी मैप से लगाने के मैप से लगा रहा हूँ, तुम लोग वेक्टर ऑफ इंड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने वापस से बना लिया, इसको मान लो मेमोआइजेशन अपन बोल रहे हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब मेमोआइजेशन अपन ने यहाँ पे बनाया, तो भैया अपन क्या करेंगे, अब डीपी लगाना है। डीपी जब भी लगाना है सबसे पहली कंडीशन कि फाइंड करो। मैप में तुमने मेमो में फाइंड करा, मेमो डॉट फाइंड, फाइंड किसको करा भैया? आईएनडी को फाइंड करा। क्या वो मेरे को मिल रहा है क्या? मेमो डॉट एंड तक में मेरे को मिला क्या भैया? मेरे इंडेक्स जो अभी करंट इंडेक्स पे मैं हूँ, जिस भी मैं करंट इंडेक्स पे हूँ, वो उसके बाद वाली जितनी भी स्ट्रिंग है, मतलब जैसे एनडी कोड के अपन स्ट्रिंग पे थे, क्या उसके बाद वाली जो स्ट्रिंग है, उसके बाद वाली स्ट्रिंग पे क्या अपन मिल पा रहा है अपने को जो भी करंट स्ट्रिंग है? अगर मिल पा रहा है तो अपन ने क्या बोला, अपन ने बोल दिया रिटर्न कर दो भैया, जो भी मेमो ऑफ आईएनडी है भैया उसको रिटर्न कर दिया अपन ने। ओके, अब समझ में आ गया मेरे को ये चीज़। अब अपन ने क्या बोला फाइनली, अब इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो अपन यहाँ पे गए और अपन ने, अब देखो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कहाँ पे चेंजेस करना है? कहाँ पे चेंजेस करना है? इस जगह पे। इस जगह पे कैसे भैया? यहाँ पे देखो, क्योंकि अपना रिकर्जन बार बार कॉल हो रहा है तो इस जगह पे अपन डीपी लगा सकते हैं। इसमें डीपी लगा दी, तो कैसी डीपी लगाई अपन ने? इसके अंदर अपन ने बोला भैया कि जो एक्स्ट्रा था, ये वाली चीज़ देखो यहाँ पे भैया, अपन ने बोला कि जो मेमोआइजेशन में थी, मेमोआइजेशन में जो इंडेक्स करंट इंडेक्स था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? एक्स्ट्रा हो जाएगी। एक्स्ट्रा हो गई तो एक्स्ट्रा हो गई तो अपन ने क्या फाइनली रिटर्न कर दिया? मेमो ऑफ आईएनडी। ठीक है, या फिर रिटर्न कर दो एक्स्ट्रा को। ठीक है, दोनों चीज़ में से कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमने क्या बोला कि भैया मैंने एक्स्ट्रा को वापस कंप्यूट करा, जो भी मेरा आंसर था मैंने उसको कंप्यूट तो करा, मैंने यहाँ पे कंप्यूट तो करा टू वाला आंसर को, पर जो उस इंडेक्स पे जो भी मेरा आंसर आता उसको मैंने स्टोर भी कर लिया। ठीक, अब अपने पास मान लो कि एनडी कोड वाली स्ट्रिंग जो थी, ये वाली चीज़ यहाँ पे जो एनडी कोड था वो उसमें आंसर स्टोर हो गया टू, एंड कोड में अपना स्टोर हो जाएगा थ्री। ठीक, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, और यहाँ पे आंसर स्टोर हो जाएगा वन। ठीक, समझ में आ गया भैया? यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आंसर स्टोर होगा जीरो। ठीक, यहाँ पे, अब यहाँ पे तुमने आंसर स्टोर करा था टू और तुमने मान लो कि वापस से इस पे कॉल करा, अब इस वाले पे कॉल करा तो वापस से एनडी कोड मिली। एनडी कोड मतलब ये वाला इंडेक्स कुछ मिला होगा। अब ये वाला इंडेक्स तुमको वापस से रिपीटेशन मिल गया, रिपीटेशन मिल गया तो तुमने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया? टू। कैसे रिटर्न कर दिया भैया? यहाँ से देखो, ये से टू रिटर्न कर दिया, यहाँ पे अपने को पहले मिल जाएगी मेमो में, ये ट्रू हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा तो अपन वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अपन इसको चला के देख लेते, एक बार रन करके देख लेते कि ये चल रहा है क्या। अब देखो, हाँ ये चल रहा है कि नहीं देख लेते एक बार। हाँ भैया, ये चल रहा है, एक्सेप्टेड तो हो रहा है। अब इसको सबमिट करके बता दो क्या इसके अंदर भी टीएलई आ जाएगा क्या मेरा? अब देखो इसके अंदर सबमिट करके देख लेते कि अपना टीएलई इसमें भी आ रहा है क्या। अब देखो फाइनली देख लेते, नहीं, ये देखो ये एक्सेप्टेड हो गया अपना आंसर फाइनली। तो तुमको फाइनली समझ में आ गया होगा कि मेमोआइजेशन कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे कैसे यूज करा। मेमोआइजेशन तुमको समझ में आ गया होगा काफी हद तक कि अपन ने डीपी कैसे लगाई है इसके अंदर, इसी को डीपी बोलते हैं। ठीक, अब इसका एक और तरीका होता है, फाइनली बता दूं, एक और तरीका होता है ट्री से करने का, पर अपन अभी रिकर्जन की सीरीज चल रही है तो अपन रिकर्जन ही सीखेंगे अच्छे से। और ट्री, अगर तुमको ट्री वाली अप्रोच भी सीखना है तो कमेंट डाउन कर देना, तो मैं उसके लिए वीडियो बाद में बनाने की सोचूंगा तुम लोगों के लिए। और ठीक है, तो फिर भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।